नमस्कार। इस वक्त फ़िलहाल हम मौजूद हैं बाल भवन वाटिका के ठीक सामने। बाल भवन वाटिका में अरावली पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से दिव्यांगजनों को उपकरण दिए जा रहे हैं। यहाँ अंदर के जो दृश्य दिखाएं उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं और इस आयोजन की अध्यक्षता डीसी RS ढिल्लों कर रहे हैं। अंदर के हम दृश्य दिखाएंगे। ये मुख्य द्वार का दृश्य है। अंदर हम आपको दिव्यांगजनों से भी रूबरू करवाएंगे। दिव्यांगजन उपकरण पा करके कितने खुश हैं और कहीं न कहीं यदि उनकी नाखुशी का भी कोई कारण है तो वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ अंदर लाया जा रहा है। ये रेड क्रॉस के जो वॉलेंटियर हैं ये निकालते हैं। और उनको ये समय समय पर पावर प्लांट की तरफ से जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल है वो दी जा रही है। जो कमी रह जाती है वो इस तरफ से पूरी की जाती है। हम इनके बहुत आभारी हैं क्योंकि पावर प्लांट का जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समय समय पर जो हमारे रेड क्रॉस के प्रोजेक्ट चलते हैं उनके लिए समय पर अनुदान प्राप्त होता रहता है और सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही है। देखिए, पिछले साल दिवाली के अंदर जो कुछ कार्यक्रम रहे, यहाँ पर माननीय विधायक बैठे हैं, मैं भी इनके काम को देख करके आया था। जो रसोई चलती थी, घर घर जाकर के जो खाना दिया जाता था। सर दलाल साहब, बहुत ही खुशी की बात है, डोर टू डोर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए और विधायक जी द्वारा डोर टू डोर खाना पहुंचाया। तो ये सरकार ने इस प्रकार से जो काम बांटा हुआ था उसको बखूबी निभाया। तो एक और बात इसके अंदर हल होती है, जो हम पावर प्लांट का धन्यवाद करते हैं, लिंको का धन्यवाद करते हैं कि जो दिव्यांग भाई किसी भी रूप में दिव्यांग हो जाते हैं, उसके बाद वो एक ट्राईसाइकिल पर चलते थे, जो 80% से ऊपर वाले, जो फैसला किया गया कि उनको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देंगे। वो कोई दूध का काम करता था, कोई अखबार बेचने का काम करता था, कोई अपना स्टॉल चलाता था, कोई। हमारा वादा है हरियाणा रेड क्रॉस की तरफ से, जिलों के जो डिप्टी कमिश्नर हैं बहुत ही कर्मठ हैं और खास करके दिव्यांग भाइयों के साथ बहुत स्नेह है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ 20-25 मिनट पहले आकर के बैठ करके असेसमेंट कर रहे थे। मैं देख रहा था इनको, ये देखो कैसे कैसे हमारे भाई साथी हैं और आज इनके चेहरे पर कितनी खुशी है। उसके साथ साथ तो एक और खास बात देखी कि कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी ने मास्क लगाए हुए हैं। कितनी समझदारी है हमारे भाइयों। आप ऐसे ही नियमों की पालना करते रहोगे तो इस हरियाणा प्रदेश में कोविड नहीं आने वाला, ये मान के चलना। और वो भी आप देखोगे डेथ रेट भी हरियाणा प्रदेश का सबसे कम था। अच्छा खाना पीना करते हो और मजबूत रहते हो, खुश रहते हो, ये कोविड नहीं आने वाला आप लोगों के पास। तो क्योंकि कार्यक्रम चलेगा, आप लोगों को घर जाना है, शाम जल्दी हो जाती है। मैं आयोजकों का, आप सभी भाइयों का आज विश्व दिव्यांगता दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इससे अच्छे कार्यक्रम के लिए जो रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा अरेंज किया गया है, रेड क्रॉस सोसाइटी के स्टाफ को और जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, जो मंच संचालक हमारे PRO साहब हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आपने कोरोना काल में जो मदद की बात की वो सही कहा आपने कि भिवानी में माननीय विधायक जी के सहयोग से जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने करीब 65 सामाजिक संस्थाओं को साथ लिया और 60,000 से ज्यादा ऐसे परिवार थे जिनको भोजन पहुंचाने का काम किया। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 33,000 से ज्यादा लोगों को सैनिटाइजर दिए गए और इसी प्रकार से 60,000 से ज्यादा लोगों को मास्क दिए गए ताकि कोरोना से बचाव हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा अनुरोध रहेगा श्री प्रभात राम जी, अपर महाप्रबंधक मानव संसाधन अरावली पावर कंपनी झारली से, जो आए और अपना संदेश यहाँ पर दें। प्रभात राम। धन्यवाद सभी को। राम राम। सर्वप्रथम आप सभी को
आज के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर खूब सारी बधाइयां और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज के इस कार्यक्रम के हमारे परम आदरणीय हमारे मार्गदर्शक, हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री जयप्रकाश लाल जी, कृषि व किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, हरियाणा सरकार, और हमारी बहन मीना परमार जी, मनोहर मेरा भाई है भिवानी से डीएम, प्रेस के साथी, अधिकारी साहिबान, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज के कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। और जो सत्कर्म अरावली पावर ने किया है, इतने आदमियों का आशीर्वाद लिया है, इस कंपनी को भी हमारी शुभकामनाएं है कि बहुत तरक्की करे, सेवा करे और देश की। वैसे भी ये एक सत्कर्म ही कर रहे हैं, बिजली प्रदान करना भी एक तरह से देश के लिए बहुत अच्छा काम है। पिछले कार्यक्रम में भी मैं आया था, पता नहीं आपकी कंपनी थी या कोई और थी, एक साल पहले की या 2 साल पहले की, एक साल पिछले साल ही आया था। और मैं एक चीज ध्यान में आती है, आज से 25-30 साल पहले जब विकसित देश, यूरोप के देश है, अमेरिका, कनाडा है, वहां जाते थे तो फर्क था। वहां जो दिव्यांग भाई थे उसके साथ किसी सहायक की जरूरत नहीं होती थी। उनके पास जो मोटर थी, जो सुविधाएं थी, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करते थे, घूमते थे, अपना काम करते थे। और उस वक्त हम देखते थे कि हमारे गांव में जो कमी पेशी थोड़ी बहुत हो जाती थी, उन भाइयों के पास कोई सुविधाएं नहीं होती थी। और सच माने, अब भगवान में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, गांव के आदमी ताश खेल के मजाक उड़ाते थे। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाए हैं, सरकार एक तरह से माँ का काम करती है। जब माँ का एक बच्चे को कोई कमजोरी होती है तो आपने देखा उसके चाहे 4 बच्चे हो, जो सबसे थोड़ी बहुत कमी वाला बच्चा होता है, माँ उसका ज्यादा ध्यान करती है, माँ उसको तरफ ज्यादा सहायता करती है। और इसी तरह भाजपा जो सरकार है, माँ के प्रतिबिंब के रूप में अपने दिव्यांग भाइयों के लिए पूरी तरह से काम करती है कि किसी भी तरह की इनको कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और मैं आपके वर्ग से ही, जो ओलंपिक के अंदर, पैरा ओलंपिक के हमारे मेडल आए हैं, दुनिया में आम ओलंपिक से ज्यादा मेडल आपके वर्ग के लोग लेके आए हैं। मैं उनको नमन करता हूं और उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को, कि जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो भी आप में से थे। मुसीबतों से लड़के, अभाव में रह के देश का नाम उन्होंने किया है। और मुझे भरोसा है कि आप भी, हो सकता है कि थोड़ी बहुत शारीरिक दिक्कत हो, लेकिन मनोबल के दम पर आप अपने जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छा जीवन जिएंगे, अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ेंगे। यही हमारी आपसे अपेक्षाएं हैं। और आपके तरफ से मान के चलिए कि इस प्रशासन आपकी सहायता के लिए हर वक्त तत्पर है। किसी भाई को कोई कमी हो तो डीसी साहब एक नंबर ये रेड क्रॉस का सर्कुलेट करवा दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। किसी को भी कोई रह भी गया है, किसी को मोटराइज साइकिल चाहिए या कोई और उपकरण चाहिए, कोई को कोई जूता चाहिए, या किसी को कोई भी जरूरत है, तो एक ऐसा ग्रुप परमानेंट बना दीजिए इसके रेड क्रॉस के माध्यम से, कि वो अप्लाई करें। ये नहीं है कि हम 1 साल इंतजार करेंगे, बीच बीच में भी रेड क्रॉस से या किसी और समाज सेवी से, किसी और सहायता करने वाले से आपको किसी तरह की तंगी नहीं रहने दी जाएगी। हमारा समाज जो है, दानी समाज है। आपने देखा भी होगा, कोरोना के संकट था पिछले 1 साल से, भिवानी के लोगों ने, हमारे घनश्याम दास जी हमारे पूर्व मंत्री हैं, इनकी अध्यक्षता में पूरा साल हजारों लोगों को खाना खिलाया,
प्रवासी जो लोग थे उनको बाहर छोड़ के आए, बसों में ले जाके उनके घर भेजा, कोई बिहार भेजा, कोई उड़ीसा भेजा, कोई उत्तर प्रदेश भेजा। यहाँ रहने की व्यवस्था हमने अच्छी की, किसी भी तरह से कोई किसी को कमी नहीं आनी थी। और जब ऑक्सीजन की कमी थी, हमारे सूरत से भाई थे, उन्होंने यहाँ सिलेंडरों का ट्रक भेजा। थोड़ा बहुत योगदान हमारे भाजपा के कार्यकर्ता थे। मैंने खुद भी यहाँ पर आपके अमेरिका से इम्पोर्ट करके 50 वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो भिवानी के अस्पताल को दिए। भाजपा के लोगों ने जगह जगह पर और जिले के अंदर भी बहुत दिए। तो ये समाज को इकट्ठा मिलकर चलना होता है। संकट में समाज का कोई भी अंग, कोई भी आदमी है, हमारी एक व्यवस्था जो है इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है। हम परिवारों में, समाज में, समूह में रहने वाले लोग हैं। अगर हमारे किसी भाई को किसी चीज की जरूरत है तो चाहे सरकार से हो या सामाजिक संगठन से हो, हम कोई किसी को कमी नहीं आने देंगे। और आप बिल्कुल जो है आगे बढ़िए। आपकी सहायता के लिए हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी तरह तरह की नीतियां बना रहे हैं और इन नीतियों का लाभ जो आपको मिलेगा, आप बिल्कुल ये ना समझिए कि आपके अंदर कोई कमी है। कमी तो मनोबल की होती है, शारीरिक कमी को तो आदमी दूर कर सकता है, लेकिन कोई कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मनोबल बना के रखिए, आपके साथ आपका समाज खड़ा है, आपका सरकार खड़ा है। यहाँ पर दी जाएगी। संतोष यहाँ पर बुलाई गई है, दिव्यांग है। मोटराइज बाईसाइकिल माननीय मंत्री महोदय द्वारा उनको दी जा रही है। दिव्यांग दिवस के अवसर पर ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम आपके लिए आयोजित किया गया। इसमें 70,20,000 रुपए की जायदाद की लागत के सहायक उपकरण आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अरावली पावर प्रोजेक्ट कंपनी के सहयोग से CSR का जो पैसा है वो इस कार्य में लगाया गया है। 193 लाभार्थी यहाँ पर आपके द्वारा बुलाए गए हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा की गई थी। 430 उपकरण यहाँ पर दिए गए हैं। किसी को 2, किसी को 1, किसी को 3, जरूरत के अनुसार जो रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो शिविर लगाए जाते हैं उनकी पहचान के लिए एलिम्को कंपनी के सहयोग से उसी प्रकार से उनको यहाँ पर बुलाया जाता है। उपकरण यहाँ पर दिए जाते हैं और इसी कड़ी में ये समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है आप सभी के लिए। जो समझते थे कि वजह से आप चल नहीं पा रहे, वो उपकरण आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं। आप ऐसे जरा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे से थोड़ा सा बस अब ले लो फोटो। चलो अब लगा के चलाना। मंत्री हरियाणा सरकार, पूर्व मंत्री वर्तमान हमारे जिला प्रशासन ने और अरावली पावर कंपनी झज्जर में है उसके सहयोग से जो हमारे विकलांग भाई हैं जिले के, उनको उपकरण वितरण का कार्यक्रम किया। 71 लाख रुपए के आसपास जो ये उपकरण थे इनको दिए गए। इससे पहले भी समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और हमारी सरकार की जो नीति है कि जो सबसे कमज़ोर आदमी है, सरकार के नीतियों का उसको लाभ सबसे ज़्यादा मिले। दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय की भावना से उस तरह से काम करती है और जो हमारे भारत सरकार ने सभी कंपनियों को आदेश दिया है कि अपनी कमाई का 2% हिस्सा वो CSR में कहीं ज़रूरतमंद लोगों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगाएं। उसी श्रृंखला में जो हमारी अरावली पावर कंपनी है उसने हमारे ज़िले के विकलांग भाइयों को ये उपकरण दिए हैं। इससे बहुत लोगों को लाभ होगा और इन सब भाइयों से मैंने यही कहा है कि सरकार आपकी है, सरकार आपके साथ है। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो हमारे जिला प्रशासन से संपर्क करें। कहीं भी किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और शारीरिक हो सकता है कि आपको कुछ कमी आ गई हो, लेकिन मनोबल के दम पर आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो
और हमारे जो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं जो आपके अंदर से निकल के गए हैं, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि आम जो लोग हैं उनसे ज़्यादा उन्होंने मेडल लिए हैं, ज़्यादा उन्होंने प्रतिभा दिखाई है और ज़्यादा मेहनत की है, ज़्यादा तपस्या की है। इसी तरह से ये लोग भी अपना सक्षम होंगे और समाज सारा एक साथ उठेगा, देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये हमारी शुभकामना। दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? राज्य सरकार की तरह से तरह तरह की योजनाएं हैं। ये उपकरण बांटने हैं, इनको पेंशन भी देते हैं, नौकरी में इनको रिजर्वेशन है, प्रमोशन में इनको महत्व मिलता है। हर तरह से जहाँ व्यापार करेंगे उसके अंदर भी हम योजनाएं बना रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी दिव्यांग ही नहीं, समाज का जो सबसे कमज़ोर तबका है उसके लिए अनूठी योजना लेके आए हैं। देश में सबसे पहले परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो सबसे निम्न आय के लोग हैं 1 लाख परिवार उनकी छटनी करके सरकार उनके घर जाएगी, उनको बताएगी कि आपकी जो योग्यता है, जो आप कर सकते हो, डेयरी कर सकते हो, भेड़ बकरी पाल सकते हो, या डीसी रेट की नौकरी से आपका होगा, या कोई और कारोबार कर सकते हो, अपने आप अधिकारी जा करके उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। मनोहर लाल जी ने जो योजना बनाई है, मुझे लगता है कि सारा देश इस योजना को अनुसरण करेगा। धन्यवाद सर।